देखो, एक एस्पिरेंट के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और उनमें से एक मेजर प्रॉब्लम होती है कि प्लानिंग ढंग से नहीं कर पाते, चीज़ें छूट जाती है। स्टार्ट तो करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन क्लासेज छूट जाती है, टेस्ट छूट जाते हैं। किस तरीके से प्लान करें, जॉब वाले किस तरीके से मैनेज करें, कंसिस्टेंसी कैसे रखें। एक बार मान लो चीज़ें छूट गई तो फिर वापस आने का मन नहीं करता। ये बहुत सारी चीज़ें होती है ना। लाइब्रेरी वर्सेस सेल्फ स्टडी, मतलब रूम पे स्टडी करें, किस तरीके से नोट्स किस तरीके से पढ़े। मुझे तो पता ही नहीं है कि नोट्स पढ़ने में कितना टाइम लगना चाहिए, ये भी एक डाउट होता है। ऐसा होता है ना कि मैं 1 घंटे में 5 पेज पढ़ पा रहा हूँ और मेरे बगल वाला 1 घंटे में 10 पेज पढ़ लेता है, तो क्या मैं स्लो हूँ क्या सच में, या फिर वो जल्दी जल्दी पढ़ रहा है क्या? मैं तो इसी डाउट में रहता हूँ। तो ये बहुत सारे डाउट्स होते हैं एक एस्पिरेंट के। तो ये फटाफट से अपन डिस्कस करेंगे, 15-20 मिनट का वीडियो होगा। तो दिन में कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, जॉब या कोचिंग के साथ कैसे मैनेज करें, कंसिस्टेंसी कैसे रखें, प्रायोरिटी पे कौन सा सब्जेक्ट रखें, कितने सब्जेक्ट एक दिन में पढ़े, ये सारे डाउट्स अपन क्लियर करेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले आता है मैक्रो प्लानिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैक्रो के बाद में आप माइक्रो करना है। तो सबसे पहले मैक्रो प्लानिंग क्या होती है ये देखते हैं अपन। मैक्रो प्लानिंग में होता है कि आपके पास दिन कितने हैं ये देखो। सबसे पहले तो आप, जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी 17 से आप स्टार्ट कर रहे हो और आपको मई में मान लो प्रीलिम्स है, तो आपके पास मान लो कि मैं मार्च 31 या 30 मार्च तक मैं मेंस के कुछ सब्जेक्ट करूंगा या करूंगी। कौन कौन सब्जेक्ट करूंगा? जैसे अब एथिक्स हो गया, पबेड हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, लॉ हो गया, मैनेजमेंट हो गया, अकाउंटिंग हो गया और ऐसे हो गया। ये मान लो आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी एग्जाम दूसरा भी हो सकता है, आप हो सकता है प्रीलिम्स के सब्जेक्ट पहले लो, ये आपके ऊपर है। तो सबसे पहले तो उन सब्जेक्ट को लिखो कि अगले 1.5-2 महीने मुझे ये करना है। दिन कितने हो गए? 17 जनवरी से 30 मार्च तक। फरवरी पूरा हो गया, मार्च पूरा हो गया, 60 दिन तो हो गए, लगभग 10 दिन हो गए, लगभग 73-74 दिन, मतलब 70 दिन मान लेते हैं अपन तो मोटा मोटा। 70 दिन में मुझे ये खत्म करना है। सबसे पहले प्लानिंग आपको इस तरीके से करनी है। अब 70 दिन को इनमें बांटना है। अब कैसे बांटे भाई? मार्क्स वाइज बांटो, क्योंकि आपको बनना है बनिया। आप किसी भी कास्ट से वो मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आपको बढ़िया बनना पड़ेगा। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि अच्छा यार, एथिक्स ना 65 नंबर की है, पबेट 60 नंबर की है, ये सोशियो वगैरह लगभग 20 नंबर के, एग्जैक्ट 20 नंबर के नहीं क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो गया, लगभग 20 नंबर के। ठीक है साहब, 20 नंबर के हो गए। तो अब यदि मैं सोशियोलॉजी में नंबर ऑफ डेज 5 कर रहा हूं तो लगभग तिगुना टाइम मुझे एथिक्स में लगना चाहिए, क्योंकि उसका वेटेज तिगुना है। तो मोटा मोटा ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या करना है अपने को? 70 दिनों को इनमें बांटना है अपने को सीधा सीधा। तो जैसे फॉर एग्जांपल एथिक्स में यार मुझे 20 दिन लगाने हैं, ठीक है साहब। पबेड में भी लगभग 20 दिन मुझे लगेंगे, ठीक है साहब। अब 20 दिन यदि एथिक्स पबेड में लग रहे हैं तो सोशियो 20 नंबर का है तो लगभग 1/3 लगेगा। तो 7 दिन लगभग सोशियो में लग गया, लॉ में 7 दिन लगा दिया, मैनेजमेंट में 7 दिन लगा दिया, अकाउंट्स में 7 दिन लगा दिया और इसमें अकाउंट्स ऑडिटिंग में 7 दिन लगा दिए, 7-7 दिन दे दिए। लेकिन फिर देखा यार मैनेजमेंट का सिलेबस बड़ा है, क्योंकि सिलेबस भी अपने हाथ में रहेगा। तो देखा मैनेजमेंट का सिलेबस बड़ा है तो चलो इसको 10 दिन दे देता हूँ। तो इस तरीके से 20-20-40 और 7 चौक 28, 40 और 28 68, लगभग वही 70 दिन इनमें हो गए। ऐसे को आप हटा दो ना, ऐसे पैरेलल में चला सकते हैं अपन। तो लगभग 70 दिन हमने इनमें बांट दिया। इस तरीके से पहले मैक्रो प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी कि नेक्स्ट 15 दिन, नेक्स्ट 1 महीने, नेक्स्ट 45 दिन, 2 महीने में मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट करने, मेंस के या प्रीलिम्स के, या आप डिसाइड करोगे। कोई नहीं जानता आपको अपने आप से बेटर कि आपका मेंस स्ट्रॉन्ग है या प्रीलिम्स स्ट्रॉन्ग है, आपको मेंस की ज़्यादा चिंता है या प्रीलिम्स की ज़्यादा चिंता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हर साल प्रीलिम्स निकल रहा है लेकिन मेंस नहीं निकल पा रहा। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि यार मुझे मेंस की उतनी चिंता नहीं, प्रीलिम्स तो निकले पहले। तो वो आपके ऊपर है। तो ये प्लानिंग आपने कर ली, मैक्रो प्लानिंग। लगभग 1-1.5 महीने की मैक्रो प्लानिंग आपको, ज़्यादा भी मत करो 6 महीने की, 1-1.5 महीने की आप करो। 40 से 45 दिन की प्लानिंग कर लो कि ये सब्जेक्ट मुझे अगले 40 से 45 दिन में करने, और इस एथिक्स को मुझे 20 दिन में खत्म करना है, ठीक है। ये हो गया सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग। पहले डेज वाइज अपने देख लिए कितने डी है, अब सब्जेक्ट वाइज। अब आगे चलते हैं अपन पेजेज वाइज प्लानिंग में। अब आपको किसी भी कोचिंग से आप पढ़ रहे हो, कनेक्ट से पढ़ रहे हो, किसी और भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, या फिर आप स्टैंडर्ड बुक से भी पढ़ रहे हो, उनके आपको सबसे पहले मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा। भाई एथिक्स स्टार्ट करने से पहले मटेरियल तो इकट्ठा करना पड़ेगा ना। तो आपने मटेरियल इकट्ठा किया, आपने देखा कि फॉर एग्जांपल कनेक्ट के नोट्स से आप पढ़ रहे हो, तो मैं आपको ले जाता हूँ उधर स्क्रीन पे। ये आपको स्क्रीन दिख रही होगी। अब जैसे कनेक्ट के आपने नोट्स देखे कि एथिक्स के नोट्स आपने देख लिए, ठीक है। अब आपने देखिए कि एथिक्स के नोट्स ना लगभग 132 नंबर के हैं, 132 पेजेज के हैं। नए सिलेबस में मैं 4-5 टॉपिक ऐड करूंगा तो ये कुल मिला के 150 नंबर के हो गए। अब देखो आपने कितने दिन असाइन किए थे? 20 दिन असाइन किए थे। अब उस 20 को स्ट्रेच करके 15 पे ले आओ कि यार 20 दिन में नहीं, मुझे 15 दिन में एथिक्स पूरा करना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है 2-3 दिन आपको ज़्यादा लग जाए। अपने को प्लान थोड़ा सा स्ट्रेच बनाना है। ये जो मैक्रो प्लान है वो माइक्रो अपने को रिलैक्स बनाना है, वो भी अपन बात करेंगे। लेकिन मैक्रो प्लान थोड़ा सा स्ट्रेच बनाना है कि 20 दिन की जगह मैं 15 दिन में खत्म करूंगा। मतलब डेली मुझे कितने पेज करने पड़ेंगे? डेली जब मैं 10 पेज करूंगा तब जाके मेरा एथिक्स अगले
15 दिन में खत्म होगा या 20 दिन में खत्म होगा, ठीक है। इस तरीके से अब जैसे आप सोशियो में गए, सोशियो में आपने देखा यार 40 पेज है या 60 पेज है और मुझे कितने दिन में करना है सोशियो, 7 दिन में करना है लगभग, है ना। 7 कितने हो गए, लगभग 9 हो गए, लगभग 9 दिन हो गए मान लो। तो 9 दिन के अंदर, जैसे 10 दिन मैंने टारगेट किया था, तो 9 दिन के अंदर तो मुझे थोड़ा सा नंबर ऑफ पेजेस डेली के बढ़ाने पड़ेंगे कि यार मुझे डेली के 15 पेज पढ़ने या 12-13 पेज पढ़ने, तब जाके मेरा 7 दिन में ये पूरा हो पाएगा। इस तरीके से आपको सोशियोलॉजी की प्लानिंग करनी होगी, समझ गए आप। नंबर ऑफ पेजेस को नंबर ऑफ डेज जो आपने असाइन किए उससे डिवाइड कर दो और आपके नंबर ऑफ वो आ जाएंगे, डेज आ जाएंगे कि कितने दिन में होना है, और थोड़ा सा स्ट्रेच करके चलना है। नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ डे, पेजेस पर डे हो गया अपना। तो नंबर ऑफ पेजेस पर डे अपना डिसाइड हो गया कि 12 पेज अपने को सोशियो में पढ़ने, 10 पेज अपने को एथिक्स में पढ़ने। इस तरीके से आपको 1-2 सब्जेक्ट, दिन में कितने सब्जेक्ट लेने वो भी अपना डिटेल में बात करेंगे, ठीक है साहब। अब अपन वापिस चलते हैं पीपीटी पे। हाँ, अब चलते हैं अपन सीटिंग। अब डे की प्लानिंग करनी है। देखो अपन ने क्या प्लानिंग कर ली यहाँ पे, डेज के लिए, सब्जेक्ट के लिए, पेजेस के लिए, पर डे पर पेजेस अपन ने निकाल ली कि भाई एथिक्स में मुझे 10 पेज करने, सोशियोलॉजी में 12 पेज करने, ठीक है साहब। अब मुझे एक पर्टिकुलर डे की प्लानिंग करनी पड़ेगी। पर्टिकुलर डे की प्लानिंग कैसे करेंगे भाई, मुझे नंबर ऑफ सिटिंग पता होनी चाहिए कि यार मैं दिन में 3-4 सिटिंग करता हूँ। नंबर ऑफ आवर्स भी मुझे पता होनी चाहिए अब कि यार मैं डेली 8-10 घंटे पढ़ सकता हूँ। इसको ओवर स्ट्रेच मत करना, ठीक है। अपन ने नंबर ऑफ पेजेस ओवर स्ट्रेच कर लिए, नंबर ऑफ डेज ओवर स्ट्रेच कर लिए कि भाई 20 दिन की जगह 15 दिन कर लिए, लेकिन एक पर्टिकुलर डे को ओवर स्ट्रेच मत करना। उसका क्या होता है, रीजन क्या होता है, देखो आप बना लेते हो प्लान की 12-13-15 घंटे का प्लान बना लेते हो, फिर वो हो नहीं पाता है 2 दिन से ज़्यादा, फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हो। उससे बढ़िया आप 7-8 घंटे का प्लान ही बनाओ, इससे ज़्यादा का प्लान मत बनाओ, और इसको आप अचीव करने की कोशिश करो, इसको ओवर अचीव करने की कोशिश करो। इससे डेली मोटिवेशन भी आता है कि यार मुझे 8 घंटे का प्लान मैंने बनाया था, लेकिन मैंने आज 10 घंटे पढ़ाई कर ली, जो कि पॉसिबल है। 15 घंटे का प्लान बनाओगे तो आप 16 घंटे नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप नंबर ऑफ सिटिंग मान लो 4 आपने को सिटिंग देनी है 8 घंटे के हिसाब से, 2-2 घंटे की सिटिंग देनी है, 4 सिटिंग, ठीक है। अब ये टेबल हमेशा अपने पास रखो, बना के रख में बना लिया करो, रात को सोने से पहले टेबल बनानी है, ठीक है साहब। सब्जेक्ट अपना एथिक्स चल रहा है, सोशियोलॉजी चल रहा है, एक प्रीलिम्स का सब्जेक्ट अपना जैसे मान लो चल रहा है, और मुझे लास्ट वाला जो पार्ट है ना 2 घंटे का, वो एप्लीकेशन के लिए रखना है। जो भी मैंने पढ़ा उसको अप्लाई करना है, या तो रिवीजन के थ्रू अप्लाई करना है, या आंसर राइटिंग करनी है, या फिर डेली एमसीक्यू लगाने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा प्रीलिम्स का सब्जेक्ट राजस्थान ज्योग्राफी है, तो मैं आज जो मैंने राजस्थान ज्योग्राफी का पढ़ा उसके मैं 15-20 एमसीक्यू लगाऊंगा या लगाऊंगी, पीवाईक्यूज देख लूंगा, या फिर अपने क्वेश्चन बैंक में पूरे एमसीक्यूज है, या आप जहां से भी तैयारी कर रहे हो वहां से। तो एप्लीकेशन पार्ट हम हमेशा भूल जाते हैं, एप्लीकेशन पार्ट हमेशा रखना है, भले ही एक सिटिंग कम मार लो, भले ही एक सब्जेक्ट कम कर लो, हमेशा दिन में एक से ज्यादा सब्जेक्ट रखने ही रखने, कम से कम 2 सब्जेक्ट रखने। क्यों, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट रखते हो तो आप फटीग आ जाती है, आप बोर हो जाते हो। एक से ज्यादा सब्जेक्ट, जैसे एथिक्स है, एथिक्स के बाद में आप स्विच करोगे सोशियोलॉजी पे या किसी राजस्थान ज्योग्राफी की, तो माइंड थोड़ा सा अच्छा काम करता है, एक्टिव काम करता है, ठीक है। तो रादर देन आपको दिन में एथिक्स के 30 पेज पढ़ो, उससे बढ़िया है कि आप एथिक्स के 10 पढ़ लो, सोशियोलॉजी के 10 पढ़ लो, और एक राजस्थान ज्योग्राफी के 10 पढ़ लो। तो इस तरीके से आप डिवाइड करो दिन को 3 सिटिंग में। आपकी कैपेसिटी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 2 ही सिटिंग रखो सब्जेक्ट की, कि एक एथिक्स पढ़ लिया, सोशियोलॉजी पढ़ लिया, एथिक्स पढ़ लिया, राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ लिया, सबके अपने अपने ऊपर है। या तो 2 सिटिंग रखो या 3 सिटिंग रखो रीडिंग की। तीसरी या जो चौथी सिटिंग है जो एक्स्ट्रा है, वो एप्लीकेशन के लिए रखो, या तो रिवाइज करने के लिए रखो, एप्लीकेशन में एक्टिव रिकॉल करो आप, या आंसर राइटिंग करो, या एमसीक्यू अप्लाई करो। ये करने लग जाओगे, जोर आता है देखो, लेकिन ये करने लग जाओगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है। जोर आएगा, लगेगा कभी कभी कि यार इससे बढ़िया तो मैं पढ़ ही लूँ, क्यों टाइम खराब कराऊँ, लेकिन ये टाइम खराब नहीं है, ये बैटल की असली तैयारी यही है जो गलती करते हो आप, ठीक है। तो ये हमेशा टेबल ध्यान रखना। अब इसका अप्रोक्स टाइम आप अपने हिसाब से कर लो कि भाई मेरे 10 पेज, अब आप एक दिन पढ़ के देख लो, आपको पता लग जाएगा कि यार मैं ना 10 पेजेस ना 3 घंटे में, 1 घंटे में मैं 3 पेज पढ़ पाता हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ पाता जैसे, है ना। तो 10 पेज पढ़ने के लिए मुझे 3 घंटे हो गए, तो लगभग 3 घंटे इसमें दे रहा हूँ, लगभग 3 घंटे इसमें दे रहा हूँ, तो 3-3-6 एक 7 घंटे हो गए, है ना। इसको 2 कर दो तो 8 घंटे हो गए। यदि आपके पास वो टाइम है तो आप एक एक्स्ट्रा सिटिंग लगा लो, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट अपने उसमें ऐड कर लो। इस तरीके से आपको करना है। प्लस आपको टाइम और प्लेस ऑफ द डे भी पता होना चाहिए सब्जेक्ट का, जो आप प्लानिंग कर रहे हो उसकी। कैसे, सब्जेक्ट को सुबह करना है या दिन में करना है या शाम को करना है, ये आप डिसाइड करोगे अपने विवेक के हिसाब से। जो सब्जेक्ट आपको कठिन लगता है, जैसे पबेड है, मान लो पबेड मुझे कठिन लगता है, तो मैं सबसे पहले दिन में उसको करूंगा, है ना। मॉर्निंग में 7 बजे, मॉर्निंग में 4 बजे, मॉर्निंग में 10 बजे, जो भी जब से मैं पढ़ाई स्टार्ट करूंगा ना, जिन चीज़ों में मुझे मजा आता है ऑलरेडी, जैसे अखबार पढ़ने में मुझे मजा आता है, मान लो एथिक्स पढ़ने में मजा आता है, उन सब्जेक्ट को रात को या शाम को रखूंगा, बाद में रखूंगा। क्यों, क्योंकि सुबह पहले माइंड बहुत एक्टिव रहता है, फ्रेश माइंड रहता है। यदि आप कठिन लगने वाले सब्जेक्ट को शाम को करोगे तो आपको पहले से ही कठिन लग रहा है, वो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो एक थ्योरी होती है कि ईट द लार्जेस्ट फ्रॉग फर्स्ट, मतलब
जो सबसे कठिन चीज़ है ना उसको सबसे पहले करो। तो वो ध्यान रखना, टाइम ऑफ द डे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से आप क्रम वाइज जमाओगे कि जो सबसे ज़्यादा ईजी है, जिसमें मजा आता है, वो सबसे लास्ट में रखोगे। क्लियर है। और प्लेस ऑफ द डे भी इंपॉर्टेंट हो गया आजकल तो, कि आप घर पे पढ़ रहे हो या जॉब की लोकेशन पे पढ़ रहे हो या फिर लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो। यूजुअली ऐसा होता है कि, और या फिर दोस्त के साथ पढ़ रहे हो, जैसे ये वाली चीज़ है ना एप्लीकेशन वाली, या आप दोस्तों के साथ करो कि यार मैं पीजी में रहता हूँ तो मैं दोस्त के रूम में जाके आंसर राइटिंग करूंगा उसके साथ बैठ के, या उसके साथ एमसीक्यू लगाऊंगा, या फिर उसके साथ मैं रिवीजन की करूंगा कि मैं एक काम कर दूंगा, मैं अपने नोट्स दे दूंगा उसको इस तरीके से, और कि ये 10 पेज आज मैंने पढ़े, पूछ ले जो पूछना है तुझे, कुछ भी प्रीलिम्स का या मेंस का पूछ ले कि बता यूटिलिटेरियन क्या होता है, मैं बताऊंगा यूटिलिटेरियन क्या होता है। तो प्लेस ऑफ द रीडिंग या स्टडिंग भी इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ पे। लाइब्रेरी में जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एस्पिरेंट को जानता हूँ, वो क्या करता है कि अपने फोन वगैरह लैपटॉप वगैरह सब छोड़ के आता है लाइब्रेरी में, सिर्फ बुक्स लाता है, नोट्स वगैरह लाता है। वो ऐसा क्यों करता है कि सर मुझे एक जो सिटिंग है 4-5 घंटे की, बिना इंटरनेट के, बिना फोन के, बिना लैपटॉप के लगानी है, सिर्फ नोट्स पढ़ने कनेक्ट के। तो उससे क्या हुआ कि अब मैं लाइब्रेरी दूर है मेरे रूम से, तो मैं रूम पे जा नहीं सकता, अब मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। तो जो फर्स्ट रीडिंग है, जो मैं फर्स्ट जो सीटिंग है मेरे दिन की, वो मैं बिना इंटरनेट के, बिना फोन के, बिना लैपटॉप के 5-6 घंटे की करता हूँ लंच से पहले पहले। फिर लंच के बाद में मैं लाइब्रेरी आता हूँ, लेकिन मैं लैपटॉप ले आता हूँ, अपना मोबाइल ले आता हूँ, फिर मैं लेक्चर्स देख लेता हूँ, फिर मैं इंटरनेट का यूज़ कर लेता हूँ, फिर कभी कभी क्योंकि शाम को धीरे धीरे दिमाग भी कम काम करने लग जाता है, करंट वगैरह देख लेता हूँ, थोड़ा बहुत मैं रील्स वगैरह भी देख लेता हूँ। तो समझ रहे हो, तो 6 घंटे उन्होंने सिक्योर कर लिए दिन के फर्स्ट 6 घंटे। तो इसलिए आप ये भी इंपॉर्टेंट कर सकते हो कि अपना जो दूर दूर रख लो अपने डिवाइसेज वगैरह को, ऐसी जगह पे आप चले जाओ। इंटरनेट का भी इंपॉर्टेंट है कि एथिक्स में मुझे इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो आपने प्रिंट निकलवा लिए तो आप यहाँ पे लिख लो कि नहीं पड़ेगी, कि एथिक्स मुझे सीधा सीधा नोट्स पढ़ने हैं। या फिर आप लेक्चर ले रहे हो तो इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, तो फिर आप यहाँ पे लिख लो कि हाँ इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। इससे आप लगभग चारों सीटिंग में कम से कम 2 सीटिंग विदाउट इंटरनेट रखो। कौन सी? एक तो जैसे एप्लीकेशन वाली पार्ट होगी, इसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं है। आप जैसे एमसीक्यू लगा रहे हो तो आप जैसे ऑफलाइन लगा लो, आंसर राइटिंग ऑफलाइन कर लो आप, ठीक है। या फिर कोई भी तीनों में से एक सीटिंग ऐसा कि नोट्स में पीडीएफ प्रिंट करवा के वो लिख रहा हूँ, ताकि आपके 5-6 घंटे सिक्योर रहे, विदाउट डिस्ट्रैक्शन रहे। ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आ गया। सबसे पहले अपन ने दिन डिसाइड किए कि कितने दिन है मेरे पास, इन दिनों में मुझे इतने सब्जेक्ट करने हैं, एक सब्जेक्ट को मैं लगभग इतने पेजेज मुझे दिन में करने हैं। ये प्लानिंग आपको 1-1.5 महीने में एक बार करनी पड़ेगी, बार बार करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया। 40-45 दिन का बना लो, 1.5 महीने का बना लो, उसमें आपको एक बार ये प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर आप उस कितनी सीटिंग आप दे रहे हो, 2 दे रहे हो, 3 दे रहे हो, आपकी श्रद्धा अनुसार है, ठीक है। क्या आपका ये सब करने के बाद में सब कुछ फॉलो होगा? नहीं होगा। फिर भी हो सकता है कि 3 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट आपका पीछे रह जाए, है ना। तो ऐसा नहीं कि सारे ही थोड़े थोड़े पीछे रख दिए, नहीं, 2 को प्रायोरिटी पे रखो कि इनको तो करना ही करना है, एक पीछे रह गया कोई बात नहीं। जब आप 45 दिन बाद में वापस रिव्यू करोगे ना, तो वो जो छोटा सब्जेक्ट है उसको प्रायोरिटी पे ले आओ, 2 तो हो ही गए, और अब नए 2 सब्जेक्ट ऐड कर लो। ऐसे ही प्लानिंग होती है, चाहे गवर्नमेंट में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे इसरो में हो, सब जगह। आपको पता है गगनयान कितना लेट हो गया, कितना डिले हो गया, क्योंकि पीएसएलवी फेल हो गया था। हर जगह प्रोग्राम फेल होते हैं, हर जगह, चाहे गवर्नमेंट के 12th 5 ईयर प्लान हो, कितने फेल हुए थे, चाहे बजट मेकिंग में प्लान हो, बहुत सारे बजट में फिजिकल डिफिसिट के टारगेट सेट करते हैं, इन्फ्लेशन के टारगेट सेट करते हैं, है ना, जीडीपी का इतना परसेंटेज हो जाना चाहिए, बहुत सारे प्लान बनाते हैं, गवर्नमेंट भी बनाती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, बिजनेसमैन बनाते हैं, लेकिन क्या पूरे हो पाते हैं? 100% नहीं हो पाते। लेकिन उनमें और अपने में अंतर क्या है? वो कभी गिव अप नहीं करते, वो लगे रहते हैं कि चलो ठीक है पीएसएलवी फेल हो गया तो दोबारा लॉन्च करते हैं, रिवाइज करते हैं गगनयान को लॉन्च करने की डेट, लेकिन कभी रुकते नहीं है वो, ठीक है। अपन रुक जाते हैं, बस ये डिफरेंस है। तो रुकना नहीं है, सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट बात, कीप ए बफर डे पर वीक। एक कोई सा भी दिन, मंडे रख लो, संडे रख लो, थर्सडे रख लो, जो भी आपको इच्छा हो वो बफर रखो। उस बफर में आपको पढ़ाई नहीं करनी है, अनलेस एंड अनटिल आपका पीछे कुछ छूट गया हो। तो बफर क्यों रखते हैं? कि इमरजेंसी आ जाती है बहुत बार, यार हेल्थ खराब हो गई, तो उस पीछे वाला छूट जाता है ना, तो वो धड़ाधड़ी से गिरता है। इसको बोलते हैं डोमिनोज इफेक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। कि एक गिर गया तो फिर धड़ 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 गिरता ही जाएगा। लेकिन जब आप एक्स्ट्रा टाइम बीच में ऐड कर देते हो, एक्स्ट्रा डे ऐड कर देते हो, कोई भी थर्सडे या संडे वगैरह, तो ये गिरने से बच जाते हैं, बाकी आपके पिलर्स खड़े रहते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे काम आ जाते हैं, हेल्थ खराब हो जाती है, कभी रिलेशनशिप में जाना होता है, कभी बाबू सोना के पास जाना होता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो इनके लिए कोई गलत चीज़ें नहीं है, उनके लिए आप टाइम बचा के रखो बस। अल्टीमेटली कोई नहीं पूछेगा आपके सिलेक्शन के बाद में आप रिलेशनशिप में थे या नहीं थे, आप बीमार हुए थे या नहीं थे, आपने कितने घंटे पढ़ाई की, कोई नहीं पूछेगा। आप बस अपने टारगेट्स पूरे करो, कैसे भी करो बस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एक पर्टिकुलर डे को ओवर स्ट्रेच मत करो कि भाई 15 घंटे पढ़ाई कर ली, तो ये चेन
टूट जाती है। तो ठीक है, तो रिलैक्स रहो, 8-9 घंटे का प्लान बनाओ। यदि आप जॉब में हो तो 5-6 घंटे का, 4-5 घंटे का प्लान बनाओ और उसको फिर आप ओवरराइड करने की कोशिश करो, उसको फिर आप बीट करने की कोशिश करो। ठीक है, यहां तक क्लियर है चीजें? ठीक है साहब। तो पर्टिकुलर डे की प्लानिंग अपन ने देख ली। अब सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है ये भी थोड़ा विवेक से देखना है। मेंस में तो देखो आपको सारे सब्जेक्ट एक बार इंपोर्टेंटली करने ही करने, क्योंकि कौन सा टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आ जाए और हर मार्क्स लूज करने में आपकी रैंक पीछे जाएगी। तो मेंस में तो कुछ नहीं छोड़ना है लेकिन प्रीलिम्स में आपको स्मार्ट प्लानिंग करनी है कि जैसे मान लो राजस्थान इकोनॉमी है, राजस्थान इकोनॉमी चलो करंट से हो जाती है तो उसका वेटेज ज़्यादा होती है। जैसे एंशिएंट मिडिवल इंडिया है, उसके 3-4 क्वेश्चन आते हैं हर साल, जिसका वेटेज बस 2-3% ही है। तो ऐसा नहीं कि भाई एंशिएंट मिडिवल इंडिया में आप 1 महीना लगा दिया आपने, नहीं, आपको राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राजस्थान पॉलिटी, है ना, इन सब में ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए। इन सब्जेक्ट को पहले रखना चाहिए। याद करो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे डिफिकल्ट है, उसको दिन में पहले लिया था ना, वैसे ही उसी सब्जेक्ट को पहले लेना है। और ये सब कैलकुलेशन वगैरह, इवन टॉपिक की भी मैं बताता हूँ। रिवीजन के टाइम टॉपिक तो सारे करने हैं, लेकिन रिवीजन के टाइम आपको करना है, क्या करना है, एक बार तो आपने सारा कोर्स कर लिया, सारे टॉपिक्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी, लेकिन रिवीजन के टाइम आपको उसी टॉपिक को ज़्यादा रिवाइज करना है या उसी टॉपिक को ज़्यादा टाइम देना है जिसका वेटेज ज़्यादा हो। जैसे इंडियन पॉलिटी में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाली चीज़ें हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ना, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, उनसे उतने क्वेश्चन नहीं आते, इनसे ज़्यादा आते हैं। तो ऐसा नहीं कि भाई पंचायती राज को भी रिवीजन में उतना ही टाइम दे रहे हो जितना इसको दे रहे हो। अब ये ग्राफ्स हर सब्जेक्ट के आपको रीपा कोर्स में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये सब करने में हम आपकी हेल्प करेंगे। आपको बस डेली पढ़ाई करनी है 8-9 घंटे, इस तरीके से आपको प्लान करना है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब ये करने के बाद में लगभग 40-45 दिन के बाद में, लगभग 1.5 महीने के बाद में एक बार वापस रिव्यू करना है। जो सब्जेक्ट हो गए उनको हटाओ, नए सब्जेक्ट को ऐड करो और जो छूट गए उनको प्रायोरिटी पर रखो। इस तरीके से आपको हर 45 दिन, हर 2 महीने के अंदर रीप्लान करनी ही पड़ेगी चीज़ें, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। इस तरीके के वीडियो यदि आपको सही लगते हो कि भाई स्ट्रैटेजी वगैरह में हाँ थोड़ी मेंटल क्लैरिटी आई है, तो अब मुझे बताओ कि नेक्स्ट वीडियो में लूंगा न्यूज़पेपर पे कि भाई करंट कैसे कवर करें, न्यूज़पेपर को कैसे पढ़े आरएस सिलेबस के हिसाब से। वो थोड़े से बहुत सारे बच्चों के डाउट थे, रीपा में भी डाउट थे। उसके अलावा आपके और कोई डाउट हो कि इस टॉपिक पे वीडियो आना चाहिए, वो आप कमेंट कर दो। मैं प्रिपेयर करके अच्छे से टीम के साथ बैठ के अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के आप तक वीडियो ले आऊँगा। ठीक है, प्लानिंग में हमेशा सिलेबस लेके बैठो भाई, है ना, सिलेबस तो लेके बैठना ही। और फिर टिक करते जाओ कि अच्छा ये हो गया आज, ये हो गया आज, ये हो गया आज, ये हो गया। इससे क्या मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है कि अच्छा आज जब मैंने एथिक्स का किया, जैसे मान लो आपने एथिक्स पहला सब्जेक्ट लिया, ठीक है, कहाँ है एथिक्स, नीति शास्त्र, ये रहा। तो जैसे आपने जैसे पहले 10 पेज आपने कर, अच्छा ये टॉपिक हो गया मेरा 10 पेज के थ्रू, ठीक है, फिर ये हो गया, ये हो गया। इस तरीके से 15 दिन में सारे टिक हो जाने चाहिए, बस हो गया काम अपना। और लास्ट के 5 दिन रिवाइज कर लो और फिर टेस्ट दे लो। कनेक्ट में तो आपको पता ही है कि टेस्ट देने की फ्रीडम है, जब भी आपका टॉपिक खत्म हो आप टेस्ट दे लो। तो इस तरीके से होती है चीज़ें। ठीक है, तो अब कुछ भी डाउट हो तो आप बता देना मुझे, अपन वीडियो लेंगे। और तो बस सबकी रेस्पेक्ट करते रहो, एक्सरसाइज करते रहो, घर का हेल्दी खाना खाओ, बाहर का खाना मत खाओ, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के टच में रहो। अल्टीमेटली वही काम आएंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, नहीं लगा तो डिसलाइक कर दो, कमेंट आपके जो भी क्वेरी जो कर दो, और सब्सक्राइब आप नहीं करते हो सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे वीडियोज़ लाने की मोटिवेशन, प्रेरणा हमें मिलती रहे। अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।